देखिए, चुनाव में तो इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जीत जाएगा। जीत जाएगा। इनसे एक प्रश्न पूछिए तो अच्छा। U.S.A को आप क्या बोलते हैं? यार आप डॉट डॉट तो आप ही समझो, नहीं, आप नहीं डॉट बोल पा डॉट रहे। लगाने भूल जाओगे जब सत्ता पलट जाएगी। ये एडवोकेट समझो बात। है, ये एडवोकेट है। कितनी सीट आ रही है? हैं? सीटें कितनी आ रही है? मोदी जी की आ रही 543 के पार, मोदी जी की आ रही हैं, और बाकी तो सब इंडिया गठबंधन की आ रही जो आएगा। और रही बात, मैं बताता हूँ आपको माहौल की, वो तो हो गई एक मजाक की बात। रही बात माहौल की, तो आप देखिए इस देश का माहौल इस समय बिगाड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी कहीं ना कहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ इस बात को, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मेरे देश का अन्नदाता बॉर्डर पे बैठा हुआ, उसे दिल्ली में आने से रोक रहे हैं। दिल्ली में आने दे। क्यों नहीं? मेरे देश का नागरिक है, क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, क्या सारे रास्ते जाम। प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? सरकार उनके घर तक जा रही है, वहाँ बात नहीं बन रही। अब दिल्ली चौक हो जाएगी तब क्या होगा? जाने ना आने की जरूरत है, जाने की उनकी जो डिमांड है वो मान लेनी चाहिए मोदी जी को, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? आप बताइए क्या नाम है? सुनिए, पहली बात तो एक मिनट, अब आप हमको बोल दीजिए। मेरा नाम स्वतंत्र भारद्वाज हुआ। मेरा प्रश्न ये है इनसे, ये बोले इंडिया जीत रहा है, इंडिया बिल्कुल जीतेगा, लेकिन हम इंडिया के समर्थन में भी है, हम भी चाहते हैं इंडिया जीते, लेकिन हाँ सुनिएगा आप, लेकिन अब मुबारक ही पलटेंगे भी, लेकिन जब U.S.A को USA बोलते हैं, U.A.E को UAE बोलते हैं, तो फिर I.N.D.I.A. जिसमें बहुत बड़ा डॉट है, जिसमें सबसे बड़ा डाउट है, वो उसको आप लोग इंडिया कैसे बोल दिए? वो इंडिया तो है ही नहीं, वो कहीं ना कहीं डॉट है उसमें, तो इंडिया नहीं है, आई डॉट है, ठीक है। अब दूसरी ये कह रहे हैं गठबंधन जो राहुल गांधी वाला गठबंधन है वो जीतेगा। अरे राहुल गांधी अपने घर में अच्छा जीत जाए वही बहुत बड़ा बात है। वो बात सुनिए, क्या बोले ये कि अन्नदाता बैठे हुए हैं। एक बार गठबंधन इस देश में जो पत्रकार जो हम लोग का सबका आवाज उठाते हैं, जो हम लोग का कहीं चौथा स्तंभ मानाता है, उस पत्रकार को वहाँ मारा जा रहा है। जो सुरक्षा कर्मी लोग को सुरक्षा देता है, उन सुरक्षा कर्मी को मारा जा रहा है। वहाँ पे रेड लेवल 1700 का रेड लेवल आता है, 1700 का रेड लेवल पी रहे हैं, रॉकफोर्ट पी रहे हैं, रॉयल स्टेक पी रहे हैं, चिकन बिरयानी खा रहे दबा दबा के, और वो बोल रहे अन्नदाता है। क्या इस देश का अन्नदाता ऐसे? हमारे लिए अन्नदाता वो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। पता है क्यों? कुछ लोग होते हैं खाने पीने वाले। फिर सुनिए, पंजाब हरियाणा किसान अमीर है, मानते हैं 5 एकड़ से ज्यादा का जमीन रहता है, ठीक है भाई। जब इतने अमीर हो तो बिजली और पानी फ्री क्यों चाहिए? WTO से हटाने का मांग क्यों कर रहे हो? MSP क्यों चाहिए? कर्ज माफी क्यों कर रहे हो? लखीमपुर हिंसा में जो ट्रेनिंग गाड़ी चाहिए तो उसका फांसी क्यों चाह रहे हो? नहीं तो जो किसानों पर गाड़ी चलाएगा उसको तो फांसी की मांग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आंसर सुन लीजिए, हम पत्रकार महोदय का आंसर देते हैं। आप बोले कि उसको फांसी का सजा मिलना चाहिए। एक बात बताइए, इस देश में संविधान है या नहीं? भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? प्रेम बिहारी जी को मान रहे हैं जो लिखे थे संविधान। आप जब सबको मान रहे हैं, अगर आपका कोई हत्या करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसको फांसी का सजा देगा, लेकिन आप कौन होते हैं उस खून का बदला खून से लेने वाले? अगर वो जो टेनी उनी चढ़ाए, हम तो ऑन कैमरा बोलते हैं, उस टेनी को फांसी का सजा होना चाहिए, लेकिन उस टेनी के बदले पता है क्या हुआ था इस देश में? एक SUV ड्राइवर को मारा गया जान से, दो बीजेपी के निर्दोष कार्यकर्ता को मारा गया, और एक निहत्थे पत्रकार को मारा गया। तो जब तुम 4 खून का बदला 4 खून से ले लिए तो अब सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे लिए है ही नहीं भाई। अगर संविधान इस देश में है तो संविधान तुम्हारे लिए तब खड़ा होगा जब तुम संविधान के दायरे में रहोगे। लेकिन हम कहते हैं कि अगर टेनी को फांसी का सजा होगा तो होने दीजिए, लेकिन वो जो 4 बीजेपी कार्यकर्ता लोग को मारा था उसको भी फांसी का सजा होना चाहिए। अब बताइए आप, देखिए कि ये जो किसान है वो तो अमीर है। मैं भैया से एक बात पूछना चाहूंगा। ये कहते हैं मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। अगर एक मिनट रुकिए, मोदी जी ने अगर वाकई मोदी जी किसान की बात कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि जब ये करोड़पति किसान है, रॉयल स्टेक, मर्सिडीज, ये भाजपा कह रही है केवल, और कहीं नहीं है। एक बात बताइए, किसान होता है, किसान की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। अगर किसी के पास 200 बीघे जमीन है तो उसमें उसका क्या गुनाह है बताइए? उसने मेहनत करके कमाई ना जमीन अपनी, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है? बिजली क्यों फ्री चाहिए बोल रहा है भाजपा कह रही है। हम भाजपा समर्थक नहीं है। मैं बीरेंद्र सिंह का भी इस्तीफा का मांग करते हैं, और टेनी को भी फांसी का सजा का मांग करते हैं, ठीक है, और ममता बनर्जी का भी फांसी का सजा का मांग करते हैं। आप करके दिखाई नहीं क्या किया? बंगाल का छोड़ी नहीं बोले, आपका यूट्यूब चैनल उड़ जाएगा, समझे? पूरा बंगाल में वो तो संदेश खाली में जो कर रही है कांड, संदेश खाली वाला तो गलत है। बोल देंगे एक साथ बोलने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ। देखो, मैं बंगाल गया नहीं हूँ भाई साहब, बंगाल से आ रहे हो। पंजाब गए आप? हाँ, पंजाब गया, पंजाब गया, हिस्ट्री आपको पता है? मणिपुर गए? सब जगह मणिपुर गए हैं। हाँ, गए। तो मणिपुर जब बंगाल में को निकल के नहीं गए आप? समझे नहीं, हमने मांग है ना, जाने या ना जाने इसका मतलब, हम भी आज तक कभी मणिपुर और पंजाब नहीं गए, लेकिन मांग है ना, देश की महिला एक जगह पे बलात्कार किया जा रहा है, एक दलित महिला को, और आप कहते हैं बंगाल गए नहीं है। अगर वहाँ पे कोई काम हो रहा है, ऐसा गलत काम हो रहा है, और आपको पता, तो होम मिनिस्ट्री आपकी क्या कर रही है बताइए? होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए इस देश के। क्या बात कर रहे हैं आप? सरकार हटा देंगे तो कहेंगे तानाशाही हो रही है। क्यों तानाशाही हो रही है? होम मिनिस्ट्री कर क्या रही है यहाँ पे? फेल हो चुकी है देश की सरकार। भारतीय इस समय भी सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फेल हो चुकी है। अगर शाहजहां शेख जो 100 से ज्यादा महिला का बलात्कार किया, दलित महिला का, अभी नहीं हुआ
सुन लीजिए सर, अरे जांच होने दीजिए ना, बिल्कुल प्रूफ होगा। वो बंदा पता है क्या किया था, उसको अनाज मिला था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, बीजेपी के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा उनको अनाज मिला। वो अनाज लेके अपने अड़ोस पड़ोस में जितने पब्लिक जो अपना प्रोफेशनल था उन लोग को बेच दिया, ठीक है। उसके बाद जब ईडी सीबीआई पे जांच करने जाता है तो ईडी सीबीआई को मार के होक देता है वो लोग। पत्थरबाजी हो जाती है। जांच करेगा, सीबीआई को लोग मार देंगे, बंगाल वाले लोग उसको, जो भी वहां जा रहा है सबको मार देंगे। मोदी चला है उनको ही लोग पथराव कर देंगे। कैसे चल जाएगा सरकार? मेरे भैया, यार वो सेंट्रल एजेंसी पे पथराव करते हैं। सेंट्रल एजेंसी, होम मिनिस्ट्री कर क्या रही है? अगर कहीं पर इस अरे तरीके तो की ममता घटना को हो लोग रही है, तो चुना होम क्यों? मिनिस्ट्री- अगर होम मिनिस्ट्री सब चीज कर देगा, मणिपुर में भी होम मिनिस्ट्री करेगा, बंगाल में भी होम मिनिस्ट्री करेगा और कर्नाटक में भी होम मिनिस्ट्री करेगा, तो हम तो कहते हैं बीजेपी को हर जगह वोट दे दो। एक ये उंगली का पावर इतना है ना, अगर आप एक जगह वोट देते हैं सही जगह, तो अगर एक लड़की का, सुन लीजिए ना, एक महिला का अगर आप दुपट्टा छीनते हैं ना, तो सामने वाले चौराहे पे बुलडोजर खड़ा रहता है योगी सरकार में, ठीक है। एक उंगली का फायदा, और एक उंगली का फायदा आप देख लीजिए बंगाल में 100 से ज्यादा महिला का बलात्कार हो रहा है, हर कुछ हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जितने विपक्षी जो मणिपुर में भोंक रहे थे, आज एक शब्द किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है, और ये कहते हैं बंगाल नहीं गए। मतलब इस देश में महिला का बलात्कार हो रहा है, आप मजाक समझ रहे हैं क्या इस बात को? जो जय भीम और जय भीम कहते थे, आज उनके मुंह पे जोरदार तमाचा पड़ा कि नहीं? स्वाति मालीवाल कहाँ गई? इनकी पार्टी की है। स्वाति मालीवाल का एक शब्द नहीं है, बात पे आती है। सब आ रहे हैं बराबर स्टेटमेंट आ रहे हैं। आप देखो नेशनल मीडिया हमारी तब आता ही नहीं है कभी भी। हम तो भैया मैं नेशनल झूठ की मीडिया बात कर आर रहा हूँ। बंगला के पत्रकार को लोग किडनैप कर लिए, रचित कौशिक जी एक्सपोज में ये क्या बोलते हैं, इनका चीज में तो एक्सपोज किए थे, उनको ही लोग गिरफ्तार कर लिए। मनीष कश्यप सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, उनको गिरफ्तार कर लिया। अर्नब गोस्वामी सरकार के खिलाफ गया, उद्धव ठाकरे उसको गिरफ्तार किया। डेमोक्रेटिक का तो हत्या आप लोग कर रहे हैं। अभी इस चैनल पर संदेश खाली का 10 बार नाम ले लेंगे तो आपका चैनल को उड़वा देंगे ये लोग। तो ये बोलेंगे, ये बात करेंगे डेमोक्रेटिक का। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ये शैडो बैन, कौन बैन क्यों लगा गया है चैनल पे? क्या आप अगर संदेश खाली का मुद्दा उठाते तो आपको चैनल उड़ा दिया जाएगा? आपको बता दें, ये लोग कहीं ना कहीं जनता का आवाज जो दबाने का काम कर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। देखिए मैं बताऊं, मैं बार बार ये बात कहूँ, होम मिनिस्ट्री को इस्तीफा देना चाहिए अमित शाह जी को इस समय, क्योंकि देश नहीं संभाल पा रहे हैं। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब बंगाल में ये काम हो रहा है तो क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं उस चीज को? ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना। चीफ मिनिस्टर वहां पे फेल होता, हटा दो सरकार को। कह रहा हूं मैं तो इस बात गलत तो मानते हैं ना आप? गलत यार, जो गलत है वो गलत है। भाजपा ही नहीं मानती है। मिजोरम उसमें मणिपुर में ये काम हुआ और अपना मणिपुर देन किसका था? नेहरू का देन था। इधर कैमरा घुमाइए, इधर कैमरा घुमाइए। मणिपुर देन किसका था ये तो पहले पढ़ लीजिए। हिस्ट्री आपको पता नहीं, आप उम्र में बहुत बड़े हैं लेकिन आपको मणिपुर का इतिहास नहीं पता है। इनसे आप कोई भी स्टेट का मुद्दा पूछ रहे हैं, एक ही चीज बोल रहा है, अमित शाह को इस्तीफा का मांग दे देना चाहिए। अरे दे दे, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, मणिपुर बीज कौन बोया था? वहां पे कुकी समाज को इतना मजबूत किया कौन? वहां पे ईसाई मिशनरी को स्थापित किया कौन? वहां पे जितना भी नशा का, अफीम का बिजनेस चालू करवाया कौन? सब नेहरू करवाया। और आज के डेट में अगर मणिपुर जल रहा था तो आप लोग कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोले? किसको सम्मान देंगे बताइए तो? नेहरू को? मतलब एक हाथ में विदेशी, एक हाथ में विदेशी अरे सुनिए ना, एक हाथ में विदेशी महिला, एक हाथ में विदेशी सिगरेट, उनको हम बोले नेहरू चाचा। आपके चाचा होंगे, हमारे चाचा उचा नहीं है। 16 साल तक प्रधानमंत्री थे, क्या बार वो किस जन्मभूमि गए थे बताइए? सभ्यता नहीं, एक सुनिए, हमारे सुनिए मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नास्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वही ईश्वर वास करते हैं। जिस स्टेट में नारी की पूजा नहीं हो रही है उस स्टेट के सीएम को हम लोग कभी सम्मान दे ही नहीं सकते। आज चाहे वो मेरे बिहार का नीतीश कुमार ही क्यों ना हो। पानी अंदर डालो, बाहर डालो, पलट के इधर। अरे सुनिए तो, हम पूरा खिलाफ कर रहे हैं उसका, हम वोट भी नहीं दे रहे बीजेपी को।